नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत सारा प्यार, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड आर डूइंग ग्रेट। मैं त्रिशा फिर से वापस आ गई हूँ फ्रेंड्स, बट दिस टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप, आई थिंक नियर अबाउट 2 months. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट फ्रेंड्स. I hope you all missed me and worked on self-love, right? If you have any doubts or queries regarding self-love or any other query, let me know in the comment section या personally भी मुझे भेज सकते हैं. Well, like we all know friends, हम सब अर्थ पर न्यू लेसन सीखने के लिए ही आए हैं ताकि हमारी सोल ग्रोथ हो सके. इन लास्ट 2 months ऑल्सो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जिनसे मैंने बहुत कुछ न्यू अपने एक्सपीरियंसेस लिए और अपने अंदर कुछ ऐसे इश्यूज देखे जिन पर मुझे बहुत काम करने की ज़रूरत थी ताकि फर्दर लाइफ में मैं वो सेम मिस्टेक्स ना कर सकूं. लाइफ इज़ अबाउट दिस ओनली, राइट? दैट इज़ वाई वी कॉल लाइफ इज़ एज अ स्कूल और टीचर. पर ज़िंदगी हमारा एग्ज़ाम टेस्ट पहले लेती है और उसके बाद हम तभी अपनी गलतियां करके उनसे सीखते हैं. दैट मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ अवर 3D स्कूल्स और कॉलेजेस, जहाँ पहले हमें लर्न किया जाता है, जहाँ हम सीखते हैं पहले, फिर उसके बाद हमें एग्ज़ाम्स देते हैं. सो फ्रेंड्स, नेवर गेट अशेम्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. गलती नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे? गलती करने पर गिरना बुरा नहीं है. इम्पॉर्टेंट है कि आप गिरने के बाद वापस अपने आप को खड़ा कर पाते हैं या नहीं. क्या आप में इतनी स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस, जोश है कि आप अपने सारे डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऑल नेगेटिविटी को हरा कर दोबारा खड़े हो सके या नहीं? आपने अपनी गलतियों से, मिस्टेक से अभी तक क्या सीखा है? हमें उस पर ध्यान देना है, ना कि ये सोच सोच के कि मुझसे ये गलती कैसे हो सकती है. अपने आप को गिल्ट में डालना है और खुद को नेगेटिविटी से घेर लेना है. नो, नेवर. इट्स टोटली रॉन्ग प्रोसेस. नोबडी इज परफेक्ट हेयर, है ना? सो फ्रेंड्स, ऑलवेज टेक योर एवरी प्रॉब्लम एज अ चैलेंज, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखना होता है और स्टेप बाय स्टेप हम बड़ी क्लास में हो जाते हैं. इसी को तो लाइफ एक्सपीरियंस या हम कहते हैं ज़िंदगी का तजुर्बा होता है ना हमें. सो वॉट एवर कम्स, शो मस्ट गो ऑन. लेकिन फ्रेंड्स, हम सब करते क्या हैं? जैसे कोई भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्या क्वेश्चन अराइज होता है? वाई मी? मेरे साथ ही क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो ये मेरे साथ ही होना था? बताइए, ऐसा ही हम सोचते हैं कि नहीं? ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. सपोज इन क्लासरूम टीचर सब स्टूडेंट्स को एक सेम क्वेश्चन या सम सॉल्व करने के लिए देती है, ठीक है? एक्सेप्ट जो सा एक वो टॉपर, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, बाकी सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हैं. शी गिव मच हार्डर या टफ सम टू दैट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट वन को. और वो स्टूडेंट मैम से पूछता है, मैम आपने मुझे सबसे अलग क्वेश्चन क्यों दिया है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. देन मैम सेड टू हिम, डियर, आई नो योर कैपेबिलिटी. जो क्वेश्चन मैंने बाकी सबको दिया है, मुझे पता है वो तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा हार्डर क्वेश्चन दिया है. सो इन द सेम वे फ्रेंड्स, गॉड नो आवर कैपेबिलिटीज मोर देन अस. डिवाइन को हर एक का लेवल भली भांति पता है और वो उस अकॉर्डिंग ही हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस को भेजते हैं, जिनको हम फेस करके कुछ लाइफ के न्यू लेसन्स लर्न करते हैं. और इन दिस वे हमारी स्टेप बाय स्टेप सोल ग्रोथ होती रहती है. सो नेवर एवर कंप्लेंट कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ है. ओके, उल्टा बी थैंकफुल टू गॉड एंड फील ब्लेस्ड दैट यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट इन द आइज ऑफ डिवाइन, कि आपको सबसे अलग स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है डिवाइन से. क्योंकि जितने ज़्यादा चैलेंजेस या स्ट्रगल्स आप फेस करोगे लाइफ में, उतनी जल्दी आपकी सोल ग्रोथ हो रही है ना.
और फ्रेंड्स, इसका एज से कोई भी लेना देना, कोई लिंक नहीं है, क्योंकि किसकी लाइफ में कब से और कैसे कैसे चैलेंजेस उस सोल ने फेस किए हैं, वी नेवर नो। एक छोटा बच्चा भी बहुत मैच्योर सोल हो सकता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी इमैच्योर सोल हो सकता है। ये सब डिपेंड करता है हमारी अपनी विल पावर पर कि हम कितना अपनी लाइफ से सीखना चाहते हैं। एंड जिन लोगों से आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन करते हैं, क्या आपको लगता है उनकी सच में कोई सोल ग्रोथ हुई है? मोस्टली सभी एक ही पैटर्न पे जीते हैं और उसी साइकिल में स्टक रहते हैं। वही खाना पीना, पैसे कमाना, बच्चे पैदा करना और फाइनली बुढ़ापा आना और मर जाना। ये सब तो जानवर भी करते हैं ना। तो क्या डिफरेंस हुआ हम में और उनमें? अगर कुछ लाइफ से लर्न ही नहीं करना है तो अपनी ग्रोथ करके अपने घर वापस कैसे जाएंगे हम? सो फ्रेंड्स, जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको रेजिस्ट करने की बजाय जस्ट एक्सेप्ट इट। हाँ, ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है, फिर क्या हुआ अगर हो गया तो? इनफैक्ट बी थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू फेस दैट प्रॉब्लम। क्योंकि जितना आप उस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उसे भागेंगे, वो आपको हवा बन के और डराएगी। पर जैसे ही आप अपना डर निकाल कर उसे फेस करने लगते हैं तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम, ओके? एंड फ्रेंड्स, ये पहले आपको अपनी डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस करना होगा, तभी फर्दर आप अपने बड़े चैलेंजेस के लिए रेडी हो पाएंगे, ओके? सो ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ अटैचमेंट। आप सबने जनरली नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जब भी अगर हमारे नेबर में, फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में कहें किसी पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हम उनको बड़ी इजीली या जल्दी से दे देते हैं, है ना, बजाय कि वो प्रॉब्लम हम पर आती है। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम तो सेम ही है ना, फिर क्यों हमारे अपने टाइम पे हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है? इट इज़ सो बिकॉज उस टाइम पे हमने उस प्रॉब्लम के साथ अपने आप को अटैच किया होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही होती है। लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। हम फालतू में सोच सोच कर ही खुद की हेल्थ ख़राब करने लगते हैं, जबकि दूसरों के टाइम पर हमें वो अटैचमेंट फील नहीं होती और इसलिए हमारा वही माइंड सही से वर्क कर रहा होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है। ये सब हमारे माइंड की गेम्स होती हैं जो हमें अलग अलग सिचुएशंस में मैनिपुलेट करता रहता है। सेम माइंड सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से दे सकता है, पर डिफरेंस किसका था? सिचुएशन का, कि एक सिचुएशन में वो प्रॉब्लम किसी और की थी और दूसरी सिचुएशन में वो सेम प्रॉब्लम हमारी खुद की थी। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस डिटैचमेंट, ओके? प्रॉब्लम को अपनी बजाय किसी XYZ के साथ अटैच कर दीजिए और ख़ुद को साइड में करके उस प्रॉब्लम की तरफ देखिएगा। यू विल श्योरली गेट द बेस्ट सोल्यूशन। एंड सो इन दिस वे our ascension, our soul growth goes on. फ्रेंड्स, जब तक हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ के वहाँ ही रह जाएंगे ना। क्या बिना प्रॉब्लम्स के आगे बढ़ना पॉसिबल है? जैसे स्कूल्स में बिना एग्ज़ाम्स के आप आगे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं किए जाते, वैसे ही ये लाइफ के टेस्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं। तो ग्रोथ के लिए कंपटीशन इज़ मस्ट, राइट? और कंपटीशन हमेशा टू अपोजिट पार्टीज़ के बीच में ही होता है ना। तो दुख के बिना हम सुख को कैसे फील कर सकेंगे? जब तक रात नहीं होगी हमें दिन का कैसे पता चलेगा? नेगेटिविटी के बिना पॉजिटिविटी का क्या मतलब है? ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं फ्रेंड्स। हमें किसी से भी नफ़रत, हेट नहीं करनी है।
सबको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ तो हमारी ऑपोजिशन पार्टी का ही तो होता है। वो ही हमें डिफरेंट चैलेंजेस देकर फोर्स करते हैं हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने में, है ना। इसलिए तो कहते हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी रात भी है, सवेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी है सफर और बसेरा भी है। जिंदगी एक पल दर्द का घाव है, दूसरा सुख भरी छाँव है। हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें। गम का बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहें। अपनी आँखों में आशाओं के दीप जलाते रहें। आज बिगड़े तो कल फिर बने, आज रूठे तो कल फिर मने। वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने अपने लाइफ के कुछ छोटे पर मोटे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर किए। आई होप आप लोगों के ये कुछ काम आए आपकी लाइफ में भी। सो ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करके अपनी आप डेली डे टू डे रूटीन लाइफ में ये जब प्रैक्टिस करेंगे डेली लाइफ में अपनी, तो आप अपनी लाइफ में 360 डिग्री का चेंज देखेंगे एंड आप फाइनली मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कोई गॉड के लिए कोई स्पेशल नहीं होता एज सच, उनके लिए तो सब इक्वल हैं, राइट। वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि आप कितना इनपुट डाल रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। सो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना आउटपुट डालेंगे। सो आई होप कि आप ये छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करके
अपने लाइफ को मिरेकुलसली चेंज कर सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।